चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते संकीर्तनम् रसो यः परमानन्द एक एव दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम् तस्यै तस्मै नमो नमः नमः कमलना नमः कमलमा नमः कमलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये नंदनंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात प्रासंगिक गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोविंद
से जय बोलते हो। हजारों आदमियों की आवाज इतनी धीमी, मैं भी उतने ही % कटौती कर लूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सभी ईश्वरानुयायी गुरु तत्व के जिज्ञासु हैं। अतएव गुरु तत्व पर ही कुछ प्रकाश डाला जाएगा। गुरु तत्व को समझाना असंभव, समझना असंभव, फिर भी हम समझाएंगे और आप समझेंगे। दो में जो भी कमजोर होगा वो गुरु तत्व से लाभ न ले सकेगा। अगर समझाने वाले में कोई कमी है अथवा समझने वाले में कमी है तो तत्व लाभ पूर्णता नहीं हो सकता। अस्तु, गुरु ये दो शब्द हैं। गुरु, इन दोनों का अर्थ है गुम रौत इति गुरु। गु माने अंधकार, अज्ञान, माया, और रू माने रौत माने उसको निकाल देने वाला, अंधकार को निकाल देने वाला, अज्ञान को निकाल देने वाला जो कोई पर्सनैलिटी हो उसका नाम गुरु। ये गुरु शब्द का अर्थ बता रहे हैं। गृणात ज्ञानम इति गुरु, जो ज्ञान प्रदान करे, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, श्यामा श्याम का ज्ञान, परतत्व का ज्ञान। गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को समाप्त कर दे वो गुरु। ज्ञान हो गया फिर खो गया, ऐसा नहीं। निर्मूल समाप्त कर दे, फिर अज्ञान कभी ना आ सके। ये साधारण अर्थ है गुरु शब्द के। वेद व्यास ने गुरु तत्व के ऊपर लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले तो लिखा तत्वं गुरु समम नास्ति। गुरु तत्व के समान इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं, भगवान भगवान भी नहीं। फिर इसके आगे लिखा नास्ति तत्वं गुरोः परम। गुरु के आगे कोई तत्व ही नहीं है, यानी परात्पर तत्व, अंतिम तत्व गुरु तत्व है। वेद व्यास लिख रहे हैं, भगवान के अवतार, 18 पुराण के बनाने वाले, गीता के लिखने वाले, ब्रह्म सूत्र वेदांत के लिखने वाले, 1 लाख श्लोकों के महाभारत के लिखने वाले वेद व्यास। कौन उंगली उठावे? किंतु स्वाभाविक प्रश्न है कि जब शास्त्रों वेदों में पर तत्व श्री कृष्ण को माना गया है, भगवान को माना गया है,
ब्रह्म को माना गया है, परमात्मा को माना गया है, तो गुरु कैसे पर तत्व हो जाएगा? दो पर तत्व नहीं हो सकते। पर तत्व माने अंतिम, जिससे परे कोई तत्व न हो। पहले वेदों में चलिए, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मात् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। श्वेताश्वतरोपनिषद। जिससे परे कोई तत्व नहीं, जिससे छोटा भी कोई नहीं, जिससे बड़ा भी कोई नहीं। ऐसा कोई विचित्र तत्व ब्रह्म है, भगवान है। गुरु ने तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानाम परमंच दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। ये भगवान जो है वे पर तत्व है और कोई नहीं, सब उनके अंडर में। श्वेताश्वतरोपनिषद। एकदालंबनम परम, वो पर तत्व है ब्रह्म श्री कृष्ण, जिसकी शरणागति के द्वारा जीव का परम चरम राधांत परमानंद प्राप्त हो सकता है। कठोपनिषद। अक्षरात् परतः परः मुंडकोपनिषद। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम मुंडकोपनिषद। परात् पर, सबसे परे से भी परे, जिससे परे कुछ न हो, वो ब्रह्म श्री कृष्ण है। ब्रह्म विदाप्नोति परम तैत्तरीयोपनिषद। जो उस ब्रह्म को जान लेता है, वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त करके तद्रूप हो जाता है। इंद्रियेभ्यः परायर्थार्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा माता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। केनोपनिषद। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे परमात्मा, उससे परे कुछ नहीं। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवः? गोपाल तापनीयोपनिषद। उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम। श्री कृष्ण ही पर तत्व है। कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेत्। वेद कह रहा, श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उनका स्मरण करो, उनकी शरणागति स्वीकार करो। तत्वं नारायण परम। नारायणोपनिषद। उन्हीं को नारायण भी कहते हैं, श्री कृष्ण को। वे ही पर तत्व हैं। सैकड़ों मंत्र वेद में ये स्पष्ट बता रहे हैं कि पर तत्व केवल श्री कृष्ण है। जो सौ पर ब्रह्म गोपाल। और स्वयं वेद व्यास ने वेदांत में ब्रह्मसूत्र में लिखा, परात्म तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र, जिसका भाष्य किया शंकराचार्य ने, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति।
श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उन्हीं की कृपा से कोई ज्ञानी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा ज्ञानी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये शंकराचार्य ने भाष्य किया इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर। पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ब्रह्मसूत्र। फिर वेद व्यास ने एक सूत्र और बनाया, उसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जीव को जब भगवत प्राप्ति होती है तो उसमें जो 8 गुण मिलते हैं उसको, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः, ये 8 गुण हैं। ये भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिल जाते हैं। यही 8 गुण भगवान में है, यही 8 गुण भगवत प्राप्ति पर जीव को मिलते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्यों जी भगवान इसको देते हैं या इसके पास है पहले से, वो गड़बड़ खत्म हो गई, माया चली गई तो अपने आप प्रकट हो गए 8 गुण। इन दोनों में क्या फैक्ट है? तो वेद व्यास ने उत्तर दिया, पराभिध्यानात् तु तिरोहितम। ये आत्मा में नेचुरल गुण है 8 गुण, लेकिन परब्रह्म श्री कृष्ण की माया के कारण ये तिरोहित हो गए हैं। जब उनकी शरणागति कंप्लीट हो जाएगी, मामेकं शरणं व्रज, और वो माया को हटा लेंगे, तब ये 8 गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो वेदांत में भी पर तत्व श्री कृष्ण को बताया वेद व्यास ने, और गीता में तो भरा पड़ा है, वो भी वेद व्यास की लिखी हुई बुक है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन। मया ततमिदं सर्वं मयि सर्वमिदं प्रोतम, पुरुषस्त परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। सर्वत्र पर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। अरे भगवान श्री कृष्ण से परे कौन होगा? न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। गीता। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा कौन होगा? पर तत्व कैसे बनेगा वो? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद मंत्र, उसी का अनुवाद गीता में। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य। तो गीता भी यही कहती है, त्वमोंकारः परात् परः। वाल्मीकि रामायण। आदि लेखक वाल्मीकि कहते हे राम, तुम परात् पर हो, तुमसे परे कुछ नहीं, कोई नहीं। रामं विद्धि परम ब्रह्म, अध्यात्म रामायण। विद्यात्तम पुरुषम परम, मनुस्मृति। वो पर पुरुष है श्री कृष्ण, उससे परे कुछ नहीं। वासुदेव परः प्रभु, नारद पांचरात्र। श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उनसे परे कुछ नहीं। पराचति परश्चासौ तस्मान्नास्ति परात् परः। महाभारत। ये भी वेद व्यास की उक्ति है। और फिर भागवत में तो भरा पड़ा है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात्मरो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। श्री कृष्ण से परे कुछ नहीं है,
अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम् पश्चादहम् यदेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो एक पर तत्व है श्री कृष्ण, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। अनंत नाम रूपा है। एक पर तत्व है केवल श्री कृष्ण। एक गुरुजी कहां से टपक पड़े, प्रश्न ये है। वेद से लेकर गीता तक सब ग्रंथ कह रहे हैं एक स्वर से, पर तत्व श्री कृष्ण है। एक झगड़े की बात आ गई थोड़ी सी। वो भी वेद व्यास ने कहा, वो भी वेद व्यास ने कहा। एक ही भगवान का अवतार दो तरह की बात जब कहता है तो कंफ्यूजन स्वाभाविक है। और फिर वेद यह भी कहता है ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशनीषा वजाह्ये का भोक्ति भोग्याथ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। तीन पर तत्व ब्रह्म है। लो और बढ़ गए आगे, तीन हो गए। अनेक वेद मंत्र तीन तत्व बता रहे हैं। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। ये तीनों पर तत्व हैं और तीनों का ज्ञान कंपलसरी है, तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा। तीनों का ज्ञान प्रेरक वो हो, प्रेर्य ये है जीव, और भोग्य माया। तीनों तत्वों का ज्ञान हो तब अज्ञान की निवृत्ति हो। लेकिन इसमें झगड़ा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वेद भी कहता है ईशावास्य विदग्धं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् पुरुष एवेदग्धं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। वेद कह रहा है केवल एक पर तत्व है जी, तीनों नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही पर तत्व है वो श्री कृष्ण, उसी को विद्वान लोग अनेक प्रकार से अनेक करके बताते हैं। एकम संतं बहुधा कल्पयन्ति। तत्व एक ही है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। तो ये जो तीन तत्व बताया है वेदों ने और एक तत्व भी बता रहे हैं वेद, दोनों बात ठीक है। क्यों? व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। ये व्यक्त और अव्यक्त माने जीव और माया का जो गवर्नर है, संचालक है, शासन है, शासक है, शासन करता है, उनका जो नियमन करता है वो श्री कृष्ण है। इसलिए ये दोनों उनकी शक्ति है। तो कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। जीव का जीवन ही भगवान की शक्ति से होता है।
भगवान अपनी शक्ति माइनस कर दे तो जीव का चेतना धर्म ही समाप्त हो जाए, और माया तो बिचारी जड़ वैसे ही है पहले से ही। भगवान ने गीता में और स्पष्ट कर दिया है कि भूमिरापो नरो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा परिगमितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो। ये मेरी दो शक्तियां हैं, एक का नाम जीव, एक का नाम माया। मेरी शक्ति है, जैसे आप मनुष्य हैं, आपकी आंख है, आपके कान हैं, आपके हाथ है। अब कोई आपको बुला रहा है अपने घर में और कहे साहब अपने पैर को आप क्यों लाए? हम तो आपको बुलाए थे। अपने हाथों को क्यों लाए आप? अरे वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे अंग हैं, मैं उनका गवर्नर हूं। तो जीव और माया के गवर्नर, शासक, शक्तिदाता भगवान है। उन्हीं की दोनों शक्तियां हैं, इसलिए डिटेल में समझाने के लिए 3 कह दिया, और जब उसको संक्षेप में कहने लगे तो 1 कह दिया, इसलिए इसमें विशेष झगड़ा नहीं है। इसीलिए हमारे यहां वैष्णवों के सिद्धांत में विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, हर वैष्णव आचार्य ने अद्वैत भी माना। उपासना के लिए द्वैत है, लेकिन है वो अद्वैत। अगर अद्वैत न कहोगे तो फिर परतत्व 2 हो जाएगा, एक श्री कृष्ण, एक और कोई खड़ा हो जाएगा कंपटीशन में। तो 1 कहो, 3 कहो, उसमें झगड़ा नहीं। झगड़ा इसमें है कि परतत्व भगवान है या गुरु। अरे गुरु किसे कहते हैं? जो भगवान के शरणागत हो जाए, बस भगवान कृपा करके अपनी सब शक्तियां उसको दे देते हैं, वो गुरु हो गए। पहले वो मायाधीन जीव था, आज उसको उपाधि मिल गई गुरु की। तो गुरु के पास क्या है जो भगवान के पास है? वो भी एक चीज कम है, भोग मात्र साम्य लिंगाच्य जगत व्यापार वर्जम। 2 ब्रह्म सूत्र बनाए वेद व्यास ने इसके लिए कि जिस आनंद में भगवान सदा से लीन है, वह आनंद भगवत प्राप्ति के बाद जीव को सदा के लिए मिल जाएगा। इसलिए दोनों की बराबरी है। लेकिन संसार की सृष्टि करना और सृष्टि की देखभाल करना, सृष्टि का प्रलय करना, प्रत्येक जीव के किए हुए कर्मों का हिसाब रखना, लेखा जोखा रखना, फल देना इत्यादि वर्क केवल भगवान करता है। तो इसका मतलब भगवान में तो कुछ बात विशेष है ही है, महापुरुष से, गुरु से। फिर आप कैसे कहते हैं गुरु तत्व भगवान से भी आगे है? अगर ये भी मान ले कोई कि वो भगवान सृष्टि आदि की शक्ति भी दे देते हैं, मान लेते हैं, कोई भक्त अगर यही वरदान मांग ले कि हमें सृष्टि करने की शक्ति दी जाए, तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि न दे। वो तो कल्पतरु है, देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भगवान के बराबर ही तो हुआ। बड़ा कैसे, पर तत्व कैसे कहा गया? इसका उत्तर वेद देता है कि भाई देखो, गुरु तत्व भगवान से बड़ा नहीं है, पर नहीं है, लेकिन है। नहीं है लेकिन है क्या मतलब? मतलब ये
कि हम लोग अपने स्वार्थ की दृष्टि से गुरु तत्व को भगवान से बड़ा मानते हैं, है नहीं? मानते हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान को जानना सबसे पहले आवश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध, उनकी प्राप्ति क्यों की जाए और उनकी प्राप्ति कैसे की जाए, ये सब ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है। और ये ज्ञान वेद देगा। कोई भी ज्ञान होगा उसकी अंतिम अथॉरिटी वेद है। क्यों? हमारे गुरुजी देंगे। तुम्हारे गुरुजी जो ज्ञान देंगे अगर वेद सम्मत नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। तुम बकते रहो हमारे गुरुजी भगवान के बाप हैं। अरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अगर वेद के विरुद्ध बोले तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, लेकिन अगर आपने वेद के विरुद्ध कुछ भी कहा तो भगवान डर करके पहले ही अर्जुन से कह दिए कि सर्वोपनिषदो गाओ। देखो भाई, हमारी जो गीता है, जो अर्जुन तुझको मैं उपदेश दे रहा हूं, ये सब उपनिषद रूपी गाय का दूध है, वेदों का सार है। वेद विरुद्ध भगवान के अवतार बुद्ध हुए। बुद्ध, उन्होंने वेद के विरुद्ध प्रचार किया तो हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत का तिरस्कार करते हैं। तो वेद अंतिम अथॉरिटी है। तो जब वेद है तो फिर ये गुरु जी क्यों बीच में आ गए? हम वेद को पढ़ करके और भगवान के विषय में जान लेंगे। भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनकी प्राप्ति क्यों की जाए, कैसे की जाए, सब उत्तर लिखा है वेद में। हाँ, लिखा तो है, लेकिन आप जानते हैं वेद अलौकिक वाणी है। अलौकिक, तो अलौकिक वाणी को समझने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे अलौकिक रूप को देखने के लिए अलौकिक आंख चाहिए, अलौकिक शब्द को सुनने के लिए अलौकिक कान चाहिए, ऐसे ही अलौकिक शब्द युक्त नित्य वेद अपौरुषेय वेद को समझने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। अन्यथा क्या होगा? हम वेद को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि के लेवल के अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे श्री कृष्ण को जब देखा लोगों ने, सभा के बीच में खड़े हुए, तो अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टि के द्वारा अलग अलग देखा। आप लोग जानते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, देखी तिन तैसी मल्लानाम नृणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान आदि। तो अलौकिक बुद्धि तो हम लोगों की है नहीं, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? इसलिए वेद ने ही कह दिया कि देखो जी, तुम लोग मुझको मत पढ़ना, खबरदार। आचार्यवान पुरुषो ही वेद तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बार बार वेद कह रहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ और उनकी सेवा करो, शरणागत हो जाओ, और वो जब तुम इस प्रकार पात्र बन करके जाओगे तो वो वेद का अर्थ समझाएंगे, तब तुम समझ सकोगे।
उसमें भी सब बात नहीं समझ सकोगे। कुछ बात ऐसी भी है जो अनुभव पर समझ में आती है। कोई भगवान आकर के बैठ जाए और वेद का अर्थ बतावे, एक मायाबद्ध जीव घोर संसारी को नहीं समझा सकता। पूरी बात को जो जो हमको अनुभव होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, त्यों त्यों होगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो भी गुरु के द्वारा ही होगा, ऐसा वेद कहता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराग निबोधत। महापुरुषों के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। यही बात गीता में कह दी, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो तुमको उपदेश देंगे, तब तुम्हें ज्ञान होगा। और उस ज्ञान में भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी शर्तें हैं। क्या? आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ये उसकी लिंक है। तुम श्रद्धा लेके जाओ, गुरु वेदांत वाक्योत्सु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। शंकराचार्य ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया कि गुरु और शास्त्र पर जिसका दृढ़ विश्वास हो, दो पर, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, दृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने भी यही परिभाषा की। अगर श्रद्धा लेके आप नहीं जाते तो फिर क्या होगा? उसका कुछ भी श्रवण निरर्थक हो जाएगा। जैसे तपे हुए लोहे पर पानी डाल दो एक बूंद, तो एक आवाज आती है, इसके बाद पानी नहीं दिखाई पड़ता, वो जल जाता है। बैन जामहि धान, ऊसर में तुम कितने बीज बोयाओ, सब समाप्त हो जाएंगे। मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंच सम। अरे मोटी अकल की बात सोचो। अनादिकाल से हम लोग संसार में घूम रहे हैं, अनंत बार महापुरुष मिल चुके। ध्यान दो, अनंत पार अनंत गुरु मिल चुके। अनंत भगवान के अवतारों को भी हमने देखा। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान तब से हम। लेकिन श्रद्धा न होने के कारण सब जगह लेकिन मगर क्योंकि किंतु परंतु एक लगा दिया और उस भगवान के अवतार को, उस महापुरुष को कैंसिल कर दिया। ये भगवान नहीं हो सकता जी। देखो जो राम सीता के लिए रो रहा है, ऐसे पेड़ों पत्थरों लताओं पताओं से पूछ रहा है, ये भगवान है? किसी भी महात्मा को देखकर कोई व्यक्ति 50 उसके विपरीत बात बोल सकता है। ये सफेद कपड़े क्यों पहनता है? ये पीला कपड़ा क्यों पहनता है? ये दाढ़ी मूछ क्यों रखा है? ये दाढ़ी मूछ क्यों मुड़ा देता है? ये ऐसा क्यों करता है? बोलना है, बोले जाओ। वो क्या करे कि सबको पसंद आ जाए? ऐसा कोई वर्क नहीं जो सबको पसंद आ जाए। एक बाप की 4 लड़कियां अगर दुकान पर चली जाए साड़ी की, और सब अपना अपना जजमेंट दे, ये रंग ओल्ड है, ये लेटेस्ट है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बेवकूफ है, तो बेवकूफ को लड़ जाए आपस में। सबका
अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना उनका स्वभाव है, संस्कार है, बहुत से कारण हैं। तो हम लोगों का विश्वास न होना यानी श्रद्धा की कमी के कारण अनंत बार भगवान के अवतार और अनंत बार महापुरुषों के मिलने पर भी हमने अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, ये प्रमाण है श्रद्धा न होने का। अगर कभी हुई तो कुछ परसेंट हुई, फिर डाउन, फिर हुई, फिर डाउन, ये अप डाउन हुआ करता है। हमारे गुरुजी ऐसे क्या है, ठीक है, हमसे अच्छे हैं, बस ठीक है, हमसे अच्छे हैं। और अगर कहीं गुरुजी ने कोई परीक्षा ले ली, जी और गुरु कर देंगे, कोई गुरुओं की कमी है क्या? झुंड के झुंडे हमारे देश में अबाउट टर्म भी हो जाते हैं। तो गुरु या भगवान दोनों के संग का लाभ तभी मिलेगा जब श्रद्धा होगी। लेकिन श्रद्धा उत्पन्न हो भी जाए किसी को और गुरु नहीं मिला तो क्या करेगा, कैसे समझेगा? और फिर समझने से ही काम नहीं चलेगा। समझने के बाद जब मार्ग में चलेगा और जगह जगह बाधाएं आएंगी तो कौन संभालेगा? प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल गुरु का ही काम है, भगवान का कुछ भी नहीं। गंदे अंतःकरण को साधना द्वारा शुद्ध करना और फिर उस शुद्ध अंतःकरण में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम देना, ये दोनों काम गुरु का है। इसीलिए शर्त लगा दिया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी हो उस गुरु को और प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार भी कर चुका हो, भगवत प्रेम रूपी निधि उसके पास हो। सीधी सी बात, हमारा अंतःकरण शुद्ध भी हो जाए, इससे क्या होगा? शुद्ध हुआ करे। बर्तन बढ़िया है हमारा सोने का, अरे हुआ करे, उसमें सामान तो कुछ ही नहीं, तुम तो भूखे बैठे हो। अरे भाई वो जो प्रेमानंद है वो तो दान करेगा ना गुरु, तब तुमको मिलेगा। लेकिन वो तब करेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके पहले कोई गुरु शिष्य नहीं बनाया करता। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होना यही बहुत बड़ी बात अगर हो भी जाए गुरु और वेदांत के ऊपर, और हम उस श्रद्धा का सदुपयोग न करें। हाँ जी, वो गुरु जी से हमको मानते हैं, वो गुरु है, बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम सत्संग करने नहीं जाते हो? अरे वो तो मेरे अंदर रहते हैं। अरे अंदर तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम समझोगे नहीं तो जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। आवृत्ति रस उपदेशात, वेदांत में एक सूत्र बना दिया इसी के लिए, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बहुत गंदा है मन, एक बार सुन लेने से ज्ञान हो जाए ये तुम्हारी स्थिति नहीं है। लगातार सुनते रहो, सुनते रहो। अजी इतना टाइम कहाँ है? इसका मतलब क्या? श्रद्धा की कमी। संसार में सुख है, ये फेट, ये विश्वास है अभी। नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है तो फिर टाइम नहीं है क्यों बोलते हो? किसके लिए टाइम? तुम्हें मानव देह मिला है और टाइम नहीं है वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।
तो गुरु के द्वारा ही उस पर तत्व भगवान का लाभ मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में भगवान ने भी और संतों ने भी गुरु को भगवान से बड़ा कह दिया। आदि पुराण में भगवान ने कहा, ये में भक्त जना पार्थ, ये में भक्त जना पार्थ, वे मेरे भक्त नहीं है जो मेरे भक्त हैं। और मत भक्त ये भक्तास्ते में भक्त तमामता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मेरे जो भक्त हैं वो भक्त नहीं है। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भागवत। मेरे भक्त में अधिक श्रद्धा, पूजा, भावना, उपासना, शरणागति होनी चाहिए। मोते अधिक संत करि लेखे, रामायण। मद भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम, महाभारत। जो मेरे भक्त का भक्त है उससे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं। ये भगवान भी ऐसी बातें करते हैं और भक्त तो करते ही हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। संत लोग कहें तो कोई बात नहीं, उनको तो गुरु से ही सब कुछ मिला है। भगवान भी कहते हैं, भगवान को क्या मिला गुरु से, या उनको कोई कमी थी? वो भी कहते हैं मेरे भक्त का जो उपासक है वो सबसे बड़ा है। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो उनके भक्त की भक्ति करते हैं। और फिर रागानुगा भक्ति में तो आप जानते ही हैं, ब्रजरस में कि वो सखी अनुगत होकर ही भगवत प्रेम मिलना है। गुरु शरणागति के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकते। और भगवान ने यह भी कहा कि अच्छा भाई, मुझसे अधिक वो बड़ा है ये मैं नहीं कहता, मेरे बराबर है ये तो मान लो। नाहमित्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, भागवत। कोई बहुत यज्ञ करे, पूजा करे, तपश्चर्या करे, निष्ठा करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की जो उपासना करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, मैं विभोर हो जाता हूं। क्योंकि वो जो गुरु है, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंगिरेणु भी, मैं उस गुरु के, उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यञ्जसा लभेत, भागवत। रज तम, इन दोनों गुणों को सत्व गुण से जीतो, फिर सत्व गुण को हरि निष्ठा से जीतो। लेकिन इन तीनों को
केवल गुरु भक्ति से अंजसा गए बड़े आराम से जीत लोगे, कोई परिश्रम नहीं। आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कदाचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भागवत। श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो भाई, महापुरुष को, मेरे भक्त को मेरे बराबर न मानो, है? मैं ही हूं ऐसा मानो। मैं और मेरा भक्त दो नहीं है, मैं ही हूं ऐसा मानकर सेवा करो। भगवान के बराबर है का मतलब भगवान पृथक है, भक्त पृथक है, ऐसा नहीं है। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। भागवत। साधूनां हृदयं मह्यम। साधु मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वो नहीं जानते, उनके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। कहां तक कहे, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे भक्त इतने प्रिय है कि उतना प्रिय मेरा बेटा नहीं, ब्रह्मा, शंकर नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी नहीं, और तो क्या मेरी आत्मा भी नहीं। यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमभ्यज। मैं अपने आप को दान कर देता हूं, इससे बड़ी बात क्या हो। अरे छोड़ो उनको। सद्वेषादिव पूतना विसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्म तनय प्राणाशयास्तत्कृते। भागवत। ब्रह्मा जी ने बड़ी बुद्धि लगाया। उन्होंने कहा एक प्रश्न कहे श्री कृष्ण से, देखे क्या जवाब देते हैं। बहुत संभल कर गया, जाके प्रणाम वणाम करके बैठा। महाराज एक प्रश्न है, एक शंका है। बहुत ब्रह्मा, तुमको शंका? आदि वेद वक्ता को क्या शंका है भाई, बोलो। महाराज आपने पूतना को तो अपने आप को दे दिया, जो जहर लगा कर गई तुमको मारने, उसको तो अपना लोक दे दिया, अपने आप को दे दिया। तो फिर आप गोपियों को क्या देंगे? अरे आपसे बड़ी चीज कोई है क्या जो आप देंगे? ठाकुर जी मुस्कुराए और ब्रह्मा से कहने लगे, हाँ है तो नहीं कोई चीज, तो फिर संसार बदनाम कर देगा आपको कि जहर पिलाने वाले को भी वही दान और यशोदा मैया को भी वही दान, अमृत पिलाने वाली को भी। ये कौन सा न्याय है? आप तो बड़े न्यायी हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा है ब्रह्मा जी कि न पारये हम निरवद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जर्गेह श्रृंखला संभृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। अर्थात मैं उनका ऋणी रहूंगा, ऋणी कर्जदार। ब्रह्मा जी ने कहा क्या उत्तर ढूंढ लिया इन्होंने, हम तो समझ रहे थे चुप हो जाएंगे, इन्होंने उत्तर ढूंढ ही लिया। मैं उनका ऋणी रहूंगा, ऋणी। बताओ कि भगवान ऋणी मान रहे हैं अपने आप को। सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। महाभारत। गोपियां मेरी सब कुछ है, देवता बांधवा संत
संत आत्मा हमें च। भागवत। वो मेरी गुरु भी है, गुरवा, यहां तक कह डाला। मेरी आत्मा है, ना हम आत्मानमाशा से। मैं अपने आप से कोई आशा नहीं रखता, भक्तों से रखता हूं। साधवो दीन वत्सला। महापुरुष दीन वत्सल होता है, भगवान नहीं होता। भगवान का नाम तो खामखा डाल दिया गया है, दीन बंधु। दीन बंधु भगवान हो भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वो कभी दीन तो रहे नहीं, उनको अनुभव तो है नहीं। जब तक किसी को अनुभव न हो तो किताबों में पढ़ने मात्र से उसको ज्ञान नहीं होता है। एक गुरु ने एक राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ा दी और अंत में कहा कि बेटा कल एक कोर्स और है, वो पूरा हो जाए, बस हो गए परिपूर्ण। तो बुलाया, बुला करके एक बेत लिया और मारते गए, 10, 20, 50 बेत। वो चिल्लाता गया, हल्ला मच गया। राजा के पास गए भागकर, सर्वेंट लोग के साथ मार डाल रहे हैं आपके बेटे को। गुरुजी पागल हो गए हैं, क्या हो गया? वो मार खाते खाते गिर पड़ा, बेहोश हो गया। राजा भागे भागे आए। हो सकता है कोई मनुष्य पागल हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? तो भाई बीमारी है, मेंटल, किसी को हो सकती है, एक क्षण में हो जाती है। तो वो तो बेहोश हो गया था। गुरुजी ने डंडा मारना बंद करके देखा राजा आ रहे। क्यों गुरुजी? बड़े क्रोध में, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपने हमारे बेटे को इतना मारा, बेहोश हो गया? क्या गुनाह किया था उसने? उन्होंने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर बताएंगे। वो नॉर्मल हुए जब राजा, तो गुरुजी ने कहा देखो कल ये राजा बनेगा और लोगों को दंड देगा, तो इसने किसी को दंड देने के लिए कह दिया लगा 100 बेत। अब 100 बेत कितना होता है ये तो इसको पता नहीं। तो मैंने जो इसको मारा है इसलिए कि दंड ठीक ठीक दे, जितना बड़ा अपराध हो उसी के हिसाब से दंड दे, ये हमने ट्रेनिंग दी है। तो हम लोग जो मायाबद्ध जीव हैं, ये तो 84 लाख में घूम रहे हैं, डेली हरेक के आगे भिक्षुक बन रहे हैं, मां के आगे, बाप के आगे, बीवी के आगे, पति के आगे, बेटे के आगे, सर्वत्र प्रतिक्षण भिखारी है हम लोग। लेकिन एक वाक्य सब लोग बोलते हैं, भगवान ने करे मैं किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी सर नहीं झुकाया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, इच्छाओं का गुलाम है, वो ऐसी बातें करता है 7वें आसमान से भी आगे की। तो हम लोग दीन हैं, भगवान की शरणागति और गुरु कृपा से हम एक दिन समर्थ होंगे, आनंद पाएंगे। जब गुरु बन जाएंगे तो हमको पिछला अनुभव है कि देखो कितनी दयनीय दशा हमारी भी थी, ऐसे इसके बेचारे की भी है, इसको भी कुछ देना चाहिए। कौन देगा इसको? और भगवान क्या सोचे, वो कब दीन रहे? सदा सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो तो ऐसे पूर्ण है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल लो, पूर्ण बचे। ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण है।
इसलिए वेद व्यास ने कहा कि साधवो दीन वत्सला, ये महापुरुष लोग जो होते हैं, भक्त लोग, संत लोग, ये दीन वत्सल होते हैं। और मत स्मृति ही साधु सेवया, भगवान ने कहा भाई देखो मेरा स्मरण तभी कर सकोगे तुम जब भक्त की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, वरना मेरा विस्मरण हो जाएगा, भूल जाओगे मुझे। नारद पांचरात्र में वैष्णव गुरु महापुरुष का लक्षण बताया गया। महापुरुष किसे कहते हैं? जो वैष्णवम ज्ञान भक्तारम, जो विद्या विष्णुवत गुरु पूजयेत वाङ् मनः कायैः सशास्त्रज्ञ स वैष्णव। जो मेरे भक्त की, जो भगवान के भक्त की पूजा हाथ से नहीं, वाङ् मनः कायैः, वाणी से भी, शरीर से भी, मन से भी, तीनों का मिक्सचर हो, जो पूजन करता है, उपासना करता है, सेवन करता है, शास्त्रज्ञ, उसने सब शास्त्र वेद को जान लिया, और सब वैष्णव, वही वैष्णव है। देवद्युति ने तो चैलेंज किया था भगवान को, भक्तिर यथा गुरौ मेस्ति, जब भक्तिर यथा हरौ मेस्ति तद्वरिष्ठा गुरौ यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयतु मे हरि। जैसी भक्ति मेरी श्री कृष्ण के प्रति है, यदि उससे बड़ी भक्ति गुरु के प्रति हो तो हे श्री कृष्ण तुरंत आ जाओ। आ गए। पद्म पुराण। पूजिते भगवान विष्णुर्जन्मांतरशतैरवि, न प्रसीदति विश्वात्मा वैष्णवे चावमानिते। स्कंद पुराण। कोई अनंत जन्म तक भगवान की भक्ति करे, भगवान कहते अगर तुमने मेरे भक्त का कहीं अपमान कर दिया तो सब भक्ति तो जीरो ही हो गई और तुमको भी जीरो कर दिया जाएगा। दुर्वासा के पीछे चक्र चल गया, आप लोग बहुत जानते हैं। विज्ञान ये है कि विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वेद व्यास कहते हैं अगर भगवान के सामने तुमने अपराध कर लिया है तो उसको गुरु क्षमा कर सकता है, उसको पावर दी गई है। लेकिन अगर गुरु के यहां अपराध किया है तो वो नामा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता, भगवान से असह्य हो जाता है। तो भागवत कहती है वासुदेवे भगवत, श्री कृष्ण में और महापुरुष में कोई भेद न मानो, यहां तक कि मुझको ही मानो। अहमेव च मदभिज्ञम गुरुम शांतो मुपासीत मदात्मकम, मैं ही हूं ऐसा मानो। और उनकी सेवा से ही तुमको मेरा स्मरण होगा। अन्यथा अगर तुम अहंकार को लेकर बैठे रहे, नहीं हम भगवान की तो भक्ति करते हैं लेकिन गुरु के चक्कर में नहीं पड़ते। अरे गुरु के चक्कर में न पड़ोगे तो तुम्हें का ज्ञान भी नहीं होगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अपनी मां को मां नहीं कह सकते तुम, बाप को बाप नहीं मान सकते तुम, वहां भी अंधविश्वास करते हो।
का बोलते हो, ए बोलते हो, अलिफ बोलते हो, किसी लैंग्वेज का एक अक्षर बोलते हो, क्यों बोलते हो? उसने कहा, किसने? मास्टर ने। क्या कहा? ये का है। उससे पूछो क्यों का है, इसका नाम का क्यों है, और का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? पूछा मास्टर से। उसने कहा कि ढीला है इसका, ये नहीं पढ़ सकता। गार्जियन को बुला के कहा भाई इसको ले जाओ और किसी स्कूल में दाखिल कर दो। ऐसा प्रश्न करता है। हम सर्वत्र विश्वास करते हैं संसार में, अगर विश्वास न करें तो एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो फिर भगवान के विषय में, गुरु के विषय में क्यों डाउट है? अंतःकरण अशुद्ध है इसलिए। तो भगवान कहते हैं अगर वैष्णव का, मेरे भक्त का अपमान हो गया तुम्हारे द्वारा, तो फिर तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बनूंगा कभी भी। तुम हमारी भक्ति किए जाओ, मैं बहरा बन जाता हूं, सुनता ही नहीं हूं। न रोधयति माम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। जितने भी साधन है शास्त्रों वेदों में, वो सब व्यर्थ है। महापुरुष के, गुरु के, साधु के, संत के संग से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्था परमो यदर्थ, महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत। भागवत। प्रहलाद कह रहे हैं, असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि जब तक आपका मन, बुद्धि, सब कुछ गुरु के शरणागत न होगा, तब तक भूल जाओ कि हमारे अनर्थ चले जाएंगे, हमारे दोष चले जाएंगे, हम कैरेक्टर वाले हो जाएंगे, सच्चरित्र हो जाएंगे। सब सपना है, सब शेख चिल्ली का किस्सा है, कुछ नहीं मिलेगा तुम। रहु गणै तत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणात् गृहात्मा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। कितने ही तुम साधन कर डालो, योग, यज्ञ, दान, व्रत सब, लेकिन बिना महापुरुष के कृपा के, उनकी शरणागति के, उनके चरण की धूल के तुमको कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा पड़ा है सारा ग्रंथ, हर ग्रंथ। तो गुरु के द्वारा ही हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए अथवा गुरु भगवान के बराबर हो गया। वेद कहता है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति तुम्हारी भगवान के प्रति हो, टू कॉपी वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः, तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने कहा देखो भाई, भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। जानत तुम ही होई जाई। नारद जी ने भी स्वीकार किया कि भगवान और भक्त बराबर है, लेकिन
डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता, केयर ऑफ गुरु से ही होगा। भगवान क्या है ये भगवान आकर नहीं बताएगा हमको, ये गुरु बताएगा। सारा काम गुरु करेगा। मोटी अकल में यो समझो कि जैसे कोई अपनी लड़की को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, कलावती गुणवती बनाता है, 18-20 साल की तैयार करता है। तो एक लड़का आया, उसने इंटरव्यू लिया और कहा ठीक है पास, आ जाओ मेरी बीवी बन जाओ। और वो लड़की विभोर हो गई, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आए मेरी नाक खराब क्यों है, मेरी आंख खराब क्यों है, मेरे दांत बड़े बड़े क्यों हैं। तो उसी प्रकार महापुरुष या गुरु ने तो हमारे अंतःकरण की गंदगी को हर निकाला, साफ किया, सुंदर सा बना के सजा के तैयार किया। तो भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् निर्मल मन जन सो मोहि। हाँ, निर्मल हो गए, ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ है, कोई चीज उसमें गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं है। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते, जरा भी गड़बड़ कोई अगर है तो मैं नहीं आऊंगा। ये गड़बड़ी भी आप ठीक कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये काम मेरा नहीं है, तो भंगी वाला काम गुरुजी करें, सफाई का काम गुरुजी करें तुम्हारे। एक बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत में। 9 योगीश्वर थे, कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, आविर्होत, चमस, करभाजन, ये सब भगवान के लड़के हैं, ऋषभ भगवान के अवतार हैं। उनके 100 लड़के हुए, तो 100 में 81 तो कर्मकांडी हो गए, वो भक्ति मार्ग में जा ही नहीं पाए बेचारे, संस्कार उनके ऐसे थे। और 9 राजा हो गए, उनके भी संस्कार खराब थे, संसार के वैभव में विभोर हो गए। ये 9 बचे, वो 9 योगीश्वर हुए। सर्वत्र गति, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, जहां चाहे जैसे चले जाएं, पैदल नहीं, सवारी से नहीं, योग शक्ति से 1 सेकंड में यहां से इंग्लैंड पहुंच गए। तो एक बार वे लोग ऐसे ही मन में आया, तो एक निमि थे, विदेह निमि राजा, जैसे जनक विदेह थे, ऐसे निमि राजा थे विदेह परमहंस। वो यज्ञ करा रहे थे, तो बिना बुलाए ये 9 योगीश्वर वहां पहुंच गए। तो इनकी पूजा वूजा किया, निमि ने सम्मान किया, बिठाया और कहा महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत। मानव देह ही बहुत दुर्लभ है, फिर किसी महापुरुष का संग मिल जाए और हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि ये महापुरुष है, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। तो महाराज आप महापुरुष है, ये मेरी बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। उन्होंने कहा पूछो पूछो। धर्मान भागवतान ब्रूतो, ये प्रश्न किया, भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। ये वर्णाश्रम धर्म वगैरह नहीं, भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। तो 9 योगीश्वर थे, सब इकट्ठे तो बोल नहीं सकते थे, अलग अलग प्रश्न किया गया, अलग अलग उत्तर दिया उन 9 योगीश्वरों ने।
तो कवि नाम के योगीश्वर जो थे उन्होंने उत्तर दिया, बहुत सुंदर। उनका पहला श्लोक तो हमको इतना प्रिय है और इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। देखो निमि महाराज, तुम भी संत हो, लेकिन अब तुम हमको सम्मान दे रहे हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो फैक्ट में नहीं होती, लेकिन उससे लोक कल्याण होता है। एक्टिंग करते हैं महापुरुष लोग दूसरे महापुरुष से, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, इसी बहाने चर्चा हो भगवान की, और उस चर्चा को लोग सुने तो लोगों को भी लाभ हो। तो निमि जानते नहीं थे ऐसा नहीं, फिर भी उत्तर दिया कि देखो सबसे पहले ये समझना है कि ये बीमारी जो हमको लगी है माया की, क्यों लगी, कब लगी, क्यों लगी। फिर इसके बाद ये सोचना है कि कैसे ये बीमारी समाप्त हो। यद्यपि कब लगी, क्यों लगी, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम हो जाए तो अच्छा है। तो उत्तर दिया कवि ने कि विपर्ययो स्मृति, ये हमारी बुद्धि का विपर्यय है, विपरीत ज्ञान, कि भगवान का विस्मरण है। ध्यान दो, एक दिन विस्मरण हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से विस्मरण है। हम भगवान को भूले हुए हैं, अपने को आत्मा ही नहीं मानते तो भगवान को अपना कैसे मानेंगे। अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर का बाप, शरीर की मां, शरीर का बेटा, सब शरीर 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 का संबंध संसार में जोड़ लिया हमने। तो भगवान का जो विस्मरण है, विस्मृति है, वो रीजन है पहली और असली। लेकिन पहली का मतलब ये नहीं कि एक दिन शुरू हुई थी वो बीमारी, वो बीमारी अनादि है। दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ तो नित्य मुक्त भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, और कुछ अनादिबद्ध। अनादिबद्ध माने हमेशा से मायाबद्ध थे, लेकिन आगे भी हमेशा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं, ये हमारी मुट्ठी में है। हम चाहे तो बंधन में न रहे, जो बंधन में न रहने वाला काम है वो करें। तो कवि ने कहा देखो ये विस्मृति जो है, यानी स्मरण का अभाव, विस्मरण माने स्मरण का अभाव, यानी भूल जाना। ये भूल जाना, विस्मृति जो है, ये दो प्रकार की होती है, अन्योन्याभाव, संसर्गाभाव। भगवान से हमारा संसर्ग नहीं है, उसको हम भूल गए हैं, तो ये संसर्गाभाव एक अन्योन्याभाव होता है और एक संसर्गाभाव होता है। जैसे ये हमारे हाथ में है, किसी ने पूछा है क्या है, ये हाथी है? नहीं नहीं, हाथी नहीं है, पीकदान है। ये अन्योन्य भाव है।
और संसर्गा भाव 3 प्रकार का होता है, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव, एक अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव का मतलब वो यहां है ही नहीं है। किसी ने पूछा श्यामा श्याम धाम में जहां लेक्चर हो रहा है कोई हाथी खड़ा है? नहीं, अत्यंता भाव है। और प्रध्वंसा भाव वो कि वो जो साड़ी खरीदा था कल उसमें आग लग गई, जल गया, हाँ, ये प्रध्वंसा भाव है। और तीसरा है प्राग भाव। पहले अभाव था लेकिन आगे अभाव नहीं है, ये प्राग भाव कहलाता है। तो जीव का जो विस्मरण है यानी भगवान से संसर्ग नहीं है, ये पहले से नहीं है लेकिन आगे हम कर सकते हैं। तो कवि ने कहा कि बुद्धि के विपर्जय के कारण अपने को हमने देह मान लिया और भगवान को भूल गए, इसलिए ये माया का आधिपत्य हमारे ऊपर है और सदा से है। और फिर जाए कैसे? तो गुरु देवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा मानो। जैसे शरीर में सबसे प्रिय आत्मा, वैसे आत्मा की आत्मा गुरु है, ऐसा मानो और श्री कृष्ण भक्ति करो। बस एक इलाज, एक दवा। और जब भक्ति करोगे तो इसके आगे उत्तर दिया कवि ने कि एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकवाह्य। जब तुम इस प्रकार भक्ति करोगे तो फिर भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि के चिंतन से, संकीर्तन से तुमको प्रेमोद्रेक होगा और उस प्रेमोद्रेक में फिर तुम नाचोगे, गाओगे, रोगे, विभोर होगे, मस्त हो जाओगे, संसार भूल जाओगे। इसके बाद हरि बोले, दूसरे योगीश्वर हरि हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया निमि को। उन्होंने कहा देखो निमि, महापुरुषों के बारे में हम बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कम है, मैं डिटेल में तो समझा नहीं सकूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो सर्वत्र भगवान को देखता है, एक भक्त की यह अवस्था होती है, सर्वत्र भगवान को ही देखता है। खम वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। जो सर्वत्र अपने श्याम सुंदर को देखता है, एष भागवतोत्तमः, ये महापुरुषों में भी श्रेष्ठ महापुरुष है। लेकिन ये अवस्था हमेशा नहीं रहती। तो दूसरी अवस्था हमेशा रहती है, वो क्या? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यम।
महापुरुष इस अवस्था में अधिक रहता है। क्या? ईश्वर से प्रेम, और महात्मा लोग दूसरे महात्मा से मैत्री, और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, उन पर कृपा, गुस्सा नहीं, कृपा। दिन भर महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली दिया तो शाम को कहते हैं, अरे भैया थक गया होगा, थोड़ा खिला पिला दो इसको, तो फिर आगे और देगा। कृपा। और जो विरोधी है, नास्तिक है, ऐसे कोई हो तो उपेक्षा। जैसे कोई संसार में पागल हो जाता है और चौरस्ते पर खड़े होकर गाली बकता रहता है सभी को, चाहे जिसको जो बोले, तो लोग कहते हैं क्या बात है, गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, कोई माइंड नहीं करता उसकी बात, सब सुनते चले जाते हैं। वही गाली का शब्द अगर वो नॉर्मल अवस्था में दिए होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन हमने उसको जब जान लिया कि ये पागल है, तो हम माइंड नहीं करते, विचार नहीं करते, फील नहीं करते। और महापुरुष तो जानता है बेचारे जीवों का क्या हाल है, इनकी गलती क्या है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। अरे जो पीला चश्मा लगाए है वो सब पीले ही तो कहेगा, वो उसकी गलती क्या है, चश्मे की गलती है, ये जानता है महापुरुष। वो क्यों किसी के प्रति द्वेष करेगा, ऐसा नहीं। और तीसरा उन्होंने बताया कि अर्चायामे वहरे पूजाम जश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृता स्मृता। जो केवल भगवान की ही पूजा और भगवान की ही भक्ति करता है और महापुरुषों को महत्व नहीं देता है, वो प्राकृत है, अल्पज्ञ है। इसलिए ये 3 लक्षण बताए हरि ने। और इसके आगे उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, श्रेष्ठ महापुरुष का लक्षण, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। महापुरुषों में भी वो श्रेष्ठ महापुरुष है कौन? जो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से विषय तो ग्रहण करता है संसारी, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, न उनके पाने पर विभोर होता है और न उनके न पाने पर दुखी होता है और न कोई कामना करता है, लेकिन विषय ग्रहण करता है और समस्त संसार को भगवान की लीला स्थली जान करके अलमस्त रहता है। वो भागवतोत्तम है। वेद में एक कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार गोपियों ने व्रत किया और भगवान के पास गई और कहा, महाराज किस ब्राह्मण को, किस महात्मा को खाना खिला दे कि एक महात्मा को खिला देने से करोड़ों ब्राह्मणों के खिलाने का फल मिल जाए इकट्ठा, अलग अलग क्या खिलाओ पिलाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई ऐसे तो हमारे गुरु जी हैं। आपके गुरु जी? कौन है? दुर्वासा जी। तो दुर्वासा का आश्रम जमुना पार था, गोपियां इस पार रहती थी और भादों की यमुना और रात का समय। तो गोपियों ने कहा, महाराज आप तो ऐसे गुरु का नाम बता रहे हैं जो असंभव है उनके पास जाना, कोई नाव भी नहीं जाएगी रात को। उनने कहा, देखो तुम जाकर कह देना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो, किसी पराई स्त्री की ओर कभी देखा तक न हो, तो यमुना मार्ग दे दे।
सब गोपियां हंसने लगी, एक दूसरे को देख करके देखा, झूठ की भी कोई हद होती है। हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं लंपट की तरह, और क्या लेक्चर दे रहे हैं। तो ललिता ने कहा अपना क्या बिगड़ता है, चलो बोल के देख लेते हैं। हाँ, सब गोपियां गई अविश्वास लेके और जाके एक्टिंग में कह रही है, जमुना मैया अगर श्री कृष्ण जी अखंड ब्रह्मचारी हो तो तुम हमको मार्ग दे दो। ये वाक्य समाप्त हुआ कि फूल की सड़क बन गई जमुना के पानी के ऊपर। अब और आश्चर्य गोपियों को कि यमुनाएं झूठी है कि श्री कृष्ण झूठे हैं कि हम लोगों का अनुभव झूठा है, क्या है। क्या करना अपने को जी, जो है तो अपना काम से मतलब है। चलो गए दुर्वासा के पास, उनको प्रणाम प्रणाम करके, और सब हजारों गोपियां 10-20 नहीं सब बना के ले गई थी, हलवा मालपुआ पूरी वगैरह सब सामान, और सब ने रख दिया। और दुर्वासा को कुछ मौज आ गई, वो सब खाते गए, सारा खा गए, यानी शिष्य को प्रसाद भी नहीं छोड़ा। तो गोपियां आपस में एक दूसरे को देखकर इशारा करती थी कि भाई ये इनके गुरुजी तो बड़े खाऊ है, सब खा गए, कुछ छोड़े ही नहीं। लेकिन अपने को क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब मुझे जमुना पार जाना है, हमारे पति लोग बड़ी पिटाई करेंगे अगर नहीं पहुंचेंगे हम तो उस पार घर। तो उन्होंने कहा जाओ जमुना से कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो वो जमुना मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा और वो गुरु थे गुरु घंटाल, अभी हमारे सामने इतना सारा मनो हलवा पूरी कितने क्विंटल खा गए और अब कह रहे हैं कि दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो। कहा चलो देख लेते हैं। देखा फिर मार्ग मिल गया। तब श्री कृष्ण के पास गई और कहा महाराज रहस्य समझाइए। तो उन्होंने कहा रहस्य वही है, गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति। उसमें अटैचमेंट नहीं है। जब दुर्वासा हलवा खा रहे तो उनको दूब का अनुभव हो रहा है, और हम लोग जब हलवा खाते हैं जरा चीनी कम है, हमको अनुभव में आ रही है, अरे चीनी छोड़े नहीं, ये क्या हलवा बना है। एक बात बहुत पुरानी बात है, मैं ट्रेन से गया इलाहाबाद, एक सत्संगी के घर पर 1 बजे रात को ट्रेन पहुंची। उनके घर गया मैं, तो जल्दी जल्दी वो लोग उठे भक्त और हलवा बनाया और चीनी डालना भूल गए और मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने खाया तो मालूम तो हो गया चीनी नहीं है। हमने कहा अगर मैं बताऊंगा तो अभी बीबी से लड़ेगा, तमाम प्रपंच पैदा होगा घर में। तो हमने सब खा लिया हलवा। हाँ? लेकिन कड़ाही में बचा हुआ था, तो उन लोगों ने हम जिस बर्तन में खाए थे कड़ाही का हलवा निकाल के उस बर्तन में और सोचा कि ये प्रसाद हो गया, चलो हम लोग खा ले। अब तब उनको मालूम पड़ गया, लड़ाई शुरू हो गई। तो वो महापुरुष जो समस्त विषयों को ग्रहण करते हुए भी अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, वो भागवतोत्तम है। हमारी इंडिया में 99% महापुरुष गृहस्थ में हुए, उनके स्त्री भी बच्चे भी। राज्य किया ध्रुव प्रहलाद ने करोड़ों वर्ष तक, लेकिन मायातीत सदा प्रेमानंद में विभोर। फिर आगे हरि ने एक परिभाषा की महापुरुष की कि त्रिभुवन विभव हे तवे व्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदा लवनि निषार्धमपि यस् वैष्णवाग्र्य। वैष्णवों में श्रेष्ठ
वो वैष्णव है। कौन? जो त्रैलोक्य की संपत्ति हो, मोक्ष तक कुछ भी हो, सब पर लात मारे और एक क्षण को भी अपने इष्ट देव को न भूले। फिर आगे कहा, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धरिरवसा भीतोऽप्यघौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। भागवत में भी प्रधान, भक्तों में प्रधान वो है जिसके हृदय से श्री कृष्ण जाने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा पाते। सूरदास ने कहा था ना, हृदयात् यदि निर्जास पौरुषम गणयामि ते, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बताऊंगो तो। वो प्रेम का ऐसा बंधन है कि भगवान प्रयत्न करते रहे तो भी नहीं जा सकते। कितनी ताकत लगा दे भगवत्ता की, सब फेल हो जाएगी। फिर प्रबुद्ध बोले, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः। देखो, गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा मानो। ये सबसे पहला तुम्हारा कार्य है। फिर श्री कृष्ण का स्मरण आदि करो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। प्रबुद्ध कह रहे हैं, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। वही बात जो वेदों ने कही, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागत हो जाओ, तब तुम्हारा ये आध्यात्मिक ककहरा शुरू होगा, ABCD। अन्यथा तुम किताबें पढ़ते जाओ और तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क में इतना टेंशन बढ़ा लो कि पागल भी हो सकते, और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। क्षमत विमत ना पुराण मत एक मत, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव, महापुरुष की कृपा से ही भक्ति मिलेगी और उस भक्ति से ही भगवान मिलेगा। प्रश्न किया, कस्तरति मायाम, 2 बार। इस माया से कैसे तरा जाए, कैसे पार पाया जाए? उत्तर दिया, यो महानुभावम सेवते, जो गुरु की सेवा करेगा, शरणागत होगा। मन बुद्धि की शरणागति मेन है। ध्यान रहे, पैर दबाने और रसगुल्ला खिलाने से काम नहीं चलेगा। बुद्धि का सरेंडर नंबर 1 है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने कहा मय्येव मनाधत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, बुद्धि मुझको दे दे। अगर तू बुद्धि अपने पास रखेगा तो जरूर गड़बड़ करेगी। वो अनादिकाल से अब तक जितनी गड़बड़ हुई है उसका मेन रीजन बुद्धि है। सब सुना, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सिर खुजाला और सब 0/100 हो गए। हम लोगों की आदत। तो जब तक कि हमारी बुद्धि का सरेंडर न होगा तब तक माया से उत्तीर्ण होने की तो कल्पना ही मत करो, साधारण लाभ भी नहीं हो सकता। गौरांग महाप्रभु ने बड़ा सुंदर लिखा, सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया।
साधु संग साधु संग साधु संग कहे। भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल, यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेमा है। भक्त की ही चरण धूली लो, भक्त की ही उपासना करो, उसी की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कौन कर्म में भक्ति न है? कोई कर्म नहीं है विश्व में महत कृपा बिन कौन कर्म में भक्ति न है? किसी कर्म से भक्ति नहीं मिल सकती। भ्रोमिते भ्रोमिते यदु साधु वैद्य पाए, 84 लाख में घूमते घूमते कभी मनुष्य बने और मनुष्य बनने पर भी कभी ये फीलिंग हुई कि संसार में सुख नहीं है, हम बिला वजह मर रहे हैं इसमें, और साधु मिल गया, कोई महापुरुष मिल गया तो तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पाला है। ये माया तब दूर होगी कृष्ण भक्ति पाए, तब कृष्ण निकट जाए। तो बिना महापुरुष के, बिना गुरु की शरणागति के ईश्वर भक्ति का सपना भी नहीं मिल सकता। सो बिनु संतन काहू पाई, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। रामायण। तो जब गुरु के बिना हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, प्रारंभ ही नहीं होगा, स्पिरिचुअल कोर्स ही नहीं शुरू होगा, और उसका अंतिम क्लास भी उसी पर निर्भर है। गुरु भक्त्या समिलति, ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसकी प्राप्ति गुरु के आधार पर है, इसलिए कह दिया कि गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं। आप केवल गुरु की उपासना कीजिए, वही फल मिलेगा, और चाहे गुरु प्लस भगवान को बराबर मानकर उपासना कीजिए, उसका फल भी वही मिलेगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। अस्तु, अब आप समझ गए गुरु तत्व का इतना महत्व क्यों है। लेकिन वो गुरु क्या बताएगा हमको? अरे क्या बताएगा वो गुरु जाने, लेकिन हम आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहे हैं। 3 बात। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, वचसा कीर्तनम तथा, मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। शिवपुराण। बड़ा सुंदर श्लोक है। 3 साधना। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया था, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। मनुष्य का एम क्या है, क्या करें हम? सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ध्यान दो, कितना बढ़िया उत्तर है सारी भागवत में। सुनो परीक्षित, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। 3 काम करो। भगवान का विषय सुनो। आप लोगों को यही 3 भक्ति में बता रहा हूं 50 वर्ष से। पहला श्रवण, आप लोग इस समय श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, ये श्रोतव्य। इसी को वेद व्यास ने कहा, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य। और फिर कीर्तितव्यश्च, उसके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करो। ये भी आप लोग करते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो इन दोनों का प्राण है वो है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। परीक्षित,
स्मरण के साथ ये श्रवण कीर्तन होना चाहिए। स्मरण परमावश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन न भी हो तो काम चलेगा, लेकिन स्मरण अगर चला गया तो फिर यदि बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों कल्प कोई आदमी साधना करता रहे, श्रवण, रोज जाते हैं मंदिर में, क्या करने, वहां कथा होती है। किसकी? अरे रोज होती रहती है, कभी कोई बाबा आए, कभी कोई बाबा आए। अपने कान पवित्र होते रहते हैं, अपन से कोई मतलब नहीं, कान पवित्र होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, रस्म रिवाज के तौर पर जाते हैं, सुनते हैं। ऐसे कीर्तन भी होता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई लोकरंजन के लिए, कोई हमारी वाह वाह करे इसलिए अपना आलाप रहे, गा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, यानी मनसा मननम तस्यो महासाधन मुच्यते। ये महासाधन है। 3 बात वो आप लोग करते ही हैं। ये 3 बात जो कोई कर लेगा वो श्याम सुंदर के पाने की व्याकुलता बढ़ाएगा, और जब व्याकुलता बढ़ेगी तो उस विरह की अग्नि में अंतःकरण तप कर शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वो जो गुरु कृपा है असली, जिसको कहते हैं अंतिम दान, दीक्षा दान, वो आपको दी जाएगी। और उसके देते ही तत्काल माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। जैसे आप अपने घर में फिटिंग कर ले बिजली की, राड लगा दे, पंखे लगा दे, साहब तैयार है, हाँ अच्छा चलाओ जी, ओ पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या लगा रखा है तमाम नाटक। अरे भाई तो ये नाटक न लगाएंगे तो पावर हाउस देगा तो कहां देगा? ये तो पहले जरूरी है वो आके देखेगा ना कि साहब आपके यहां सब फिटिंग है, हाँ साहब है, देख लीजिए। और जब उसने पावर दे दिया तो फिर 1 सेकंड भी नहीं लगा, पंखे चलने लगे, लाइट हो गई, सब हो गया। तो उसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इस क्लास में हम पहुंच जाएंगे गुरु की हेल्प से, तब वही गुरु हमको दिव्य प्रेम देगा, दिव्यानंद, जिससे माया निवृत्ति आदि होती है। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सद्गुरु सरकार की।